16 फरवरी स्क्रीन 1 नर्मदेहर। रात्रि में हम पेथराड गांव में रुके हुए थे और ये श्री कृष्ण राम मंदिर है, इसके आपको दर्शन कराता हूँ। स्तंभ के दर्शन कीजिए और साथ में ही है श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर, दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर में प्रवेश करते हैं, सामने दर्शन करें भोले बाबा के और राधे कृष्ण भगवान जी के। उससे पहले गणपति भगवान के दर्शन कीजिए। नर्मदा मैया जय श्रीपति रामचंद्र। जैसे अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये सामने हॉल है, यहाँ पे हम रुके हुए थे पेथराड गांव में। कल शाम को पहुँचे थे रात्रि विश्राम करने के बाद में। अब हम जो ये पीछे मालिन नदी आए थे उसके किनारे से आगे बढ़ेंगे और फिर आपको जो दर्शनीय स्थान होगा दर्शन कराएंगे। नर्मदेहर नर्मदेहर नर्मदेहर। इस समय हम 2.5 किलोमीटर, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर चल के कच्चे मार्ग में खेतों के रास्ते से आए हैं और ये है गांव का नाम चिराखान। यहाँ पे देखिए इधर गांव है और ये मां नर्मदा परिक्रमा सेवा समिति चिराखान। यहाँ पे चाय का बाल भोग मिलेगा। हालांकि पीछे एक टमाटर का खेत था तो टमाटर हमने पा लिया था। और यहाँ देखा, यहाँ नाग देवता भगवान के दर्शन कीजिए। और यहाँ पे हमने अपना बैग रखा हुआ है, बस चाय पी के बाल भोग करके आगे चलेंगे नर्मदेहर। देखो ये बच्चे सब सेवा करते हैं। नर्मदेहर बाल भोग प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे और जैसे कुछ आपके लिए दिखाने के लिए होगा, दर्शन कराने का, दर्शन कराएंगे नर्मदेहर। 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में कच्चे मार्ग में चल रहे हैं हम और श्री राधा कृष्ण मंदिर जो कि अंदर गांव में है, बहे गांव, यहाँ जाएंगे। और पीटामली जो तीर्थ क्षेत्र है 5 किलोमीटर है। एक मार्ग ये भी जाता है और एक मार्ग ये गांव के अंदर से मैया के सहारे जाएंगे, वो उसमें हमें तीर्थ भी मिल जाएगा पीतामली का, इधर से नहीं मिलेगा। और ये महाराज लोग देखिए यहाँ सेवा करते हैं। अभी हमें चाय प्रसादी का बाल भोग दिया। नर्मदेहर बाबा देखिए कितनी बढ़िया सेवा, महाराज जी ने तो परिक्रमा भी कर रखी है नर्मदेहर। सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम चाय मिल जाती है तो एनर्जी आ जाती है। चाय और बिस्कुट का बाल भोग मिला और उसको प्राप्त करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं नर्मदेहर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बजरी रेत निकाल रहे हैं उन लोगों ने जगह जगह खदान है, खोदते हैं तो देखिए किधर मार्ग है किधर मार्ग, ऐसे पीछे 2-3 मार्ग हैं। लेकिन उनसे बचने के लिए हमारे लिए देखिए झंडी और पगडंडी लगा रखी है सब। इन पगडंडियों पे अब चूंकि ये मार्ग मैया पे जाता है, हम जाएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे क्योंकि वो मैया तक ही जाएगा और वहाँ से वो लोग बजरी निकाल रहे हैं। ये देखिए, और वो सामने देखिए पीले रंग का बोर्ड है। ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये सब यहाँ से मिट्टी कंकड़ पत्थर, क्योंकि ये डूब क्षेत्र में आएगा, उससे पहले ही ये डूबे, यहाँ पे लोगों ने उसको निकालने का काम चालू कर रखा है। खाली कंकड़ पत्थर है। अब इन्हीं कंकड़ में हमें कोई शंकर मिल जाएंगे, वो तो उन्हीं को मिलते हैं
जो उसके प्रारब्ध में होता है। इतने सारे लोग आते हैं और हम भी पीछे कहीं छोड़ कर आए हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो हमें मिल जाएगा। देखिए, और फिर पीछे एक बोर्ड दिख रहा पीले रंग का, पेड़ पे लगा हुआ है। उससे ये पता लगता है कि आगे हमें किधर जाना है। ये देखिए, क्योंकि पीतामली तीर्थ है इसलिए यहाँ से जाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तीर्थ के दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है मार्ग, ये नीचे के लिए, ये ऊपर रुके हुए थे, बाल भोग लिया था, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे हैं। और ये स्थान देखिए कितना, और कुछ दिनों बाद ये सब जो महेश्वर डैम बन जाएगा तो ये सब डूब क्षेत्र में आ जाएगा। लगभग 3.5-4 किलोमीटर पीतेश्वर तीर्थ है। देखिए, निरंजन है, बिल्कुल आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी के साथ, मैया के साथ इस जगह का। आप भी आनंद लीजिए। नर्मदे हर। यहाँ पे आज बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक मार्ग तो बाहर जो था उसमें भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है, लेकिन ये पीतेश्वर तीर्थ छूट जाता। भले ही थोड़ा ज़्यादा लंबा चलना पड़े, लेकिन तीर्थ नहीं छूटने चाहिए। और दूसरा, अंदर में भी चल रहे हैं तो देखिए इन्होंने हर जगह पे ऐसे परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा रखा है, और झंडी के रूप में देखिए निशानी के तौर पर झंडियाँ भी टांग रखी हैं। क्योंकि मैया के तट पे बहुत सारी घनी झाड़ियाँ हैं, और तट इस हिसाब से है कि इस तरफ मैया का कटान है, तो वहाँ पे चलना बहुत नामुमकिन है। क्योंकि ऐसे जंगल झाड़ी में चल ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। धोती फंस जाती है। पीछे हमारा बिछाने वाली छोटी सी एक नदी मैया आई है। कैसी जगह है ये, फिर भी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते दिख जाते हैं। देखो वही है, मिट्टी छान रहे हैं, निकाल रहे हैं नदी में से। इन मैया को हम प्रणाम करते हैं। देखिए, इसमें भी प्रवाह बहुत बढ़िया है। नर्मदे हर। देखिए, बजरी छान रहे हैं। क्या निकाल रहे हो बाबा? रेती निकाल रहे हैं। देखिए, पूरा का पूरा ऊपर भी लगे हुए हैं काम पे। ये कौन सी नदी है बाबा? गौतम नदी। ये गौतम मैया के दर्शन कीजिए, इनको प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। ये आगे जाके मैया पे संगम करेगी, और जहाँ संगम करेगी एक तीर्थ हो जाता है। लेकिन जो ऋषि मुनि पुराने समय के जो रहे हैं, और जो देवता लोगों ने जिस जगह पे तपस्या करी है, शिवलिंग जहाँ भगवान प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिए हैं, वो सिद्ध तीर्थ क्षेत्र कहलाता है। और वहाँ पहुँचना जरूरी होता है परिक्रमा के दौरान। इसी तरीके से हम पीतामली पहुँचेंगे। ये देखिए, बोर्ड लगा हुआ है, निशान। यहाँ से थोड़ी दूर पे मैया है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मीटर की दूरी पे, या 100 मीटर भी। जंगल है घना, देख रहे हैं। अभी हम गौतम नदी से करीब 200-300 मीटर आगे आए होंगे इस मार्ग से। और ये देखिए, यहाँ पे आते मैया के दर्शन हुए। बड़ा मैया के दर्शन करते ही एकदम शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। और देखिए, चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। आपको दर्शन कराते हैं नर्मदे हर। और पास में जाएंगे मैया के तो दर्शन कराएंगे, क्योंकि आगे सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ जाएंगे। और पीछे अगर संगम दिख जाता है तो आपको संगम दिखाते हैं यहाँ से। वो मैया का संगम, ये जो खेत दिख रहा है, इस खेत के पीछे है। ये खेत दिख रहा है, इसके पीछे गौतम नदी और नर्मदा मैया का संगम है। क्योंकि वो पीछे जो दिख रहा है, बन रहा है पाइप, वहाँ से हम आए थे। ये पीछे भी इधर गांव है, आमने सामने नर्मदे गांव है। यहाँ लगभग 2.25 महीने पहले हम थे, और यहाँ पे
गांव के लोग साड़ी मैया को चढ़ा रहे थे, उसका वीडियो हमने बनाया था। और वो जो मंदिर दिख रहा है वहाँ पे हमने दोपहर का भोजन प्रसादी प्राप्त करके आगे बढ़े थे। और बकावा गांव के जस्ट सामने उत्तर तट पे हम हैं। और पीतामढ़ी अभी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। ये जगह देखी हमने, जानी पहचानी लग रही थी। इन ट्रक वालों से पूछा तो बोले हाँ बाबा ये बकावा गांव है। और बकावा गांव की खासियत ये है कि यहाँ इतने सुंदर सुंदर शिवलिंग बनाते हैं ये लोग, घिस करके पत्थर यहाँ से निकाल के, और बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन। मतलब पूरे विश्व में अगर बोला जाए तो यहीं से सब सप्लाई होती है। खरगोन ज़िला में आता है ये जगह बकावा। और यहाँ पे बहुत सुंदर शिवलिंग मिलते हैं। देखिए हमें कुछ मिलता है कि नहीं, वैसे कुछ मिले लेकिन कुछ बड़ा साइज़ हो जाता है तो नहीं होता है। छोटे मिले हमारे मतलब के, फिर हम आपको दर्शन कराएंगे अगर मिले तो। बाकी तो नर्मदे है। ताकि मैया की जगह के दर्शन कीजिए। मैया के किनारे चले जा रहे हैं, ऐसा बड़ा आनंद आता है। ऐसी जगह हो, भले ही कंकड़ पत्थरों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आनंद आता है। हाँ हाँ, नर्मदे हर। उससे पहले ये आश्रम है, यहाँ पे हम भोजन प्रसादी के लिए हमें रोका। पीछे मार्ग है मैया के किनारे किनारे, और आगे भी मैया, सामने मैया बह रही हैं और इधर से जाना है। और यहाँ पे आने के बाद में आपको एक नर्मदा परिक्रमा में जो यूट्यूबर है बहुत ही विख्यात है, उनसे मुलाकात कराता हूँ। देखिए इनसे मिले। नर्मदे हर महाराज जी। ये राम राम इंडिया और नर्मदा खंड जो यूट्यूब वीडियो बनते हैं उसके सुपर स्टार हैं। हमारे लिए तो सुपर स्टार है, क्योंकि यहाँ आने से पहले इनकी और सिंपल मार्ग हो गया, और एक मुकेश जी करके मेरे नामों राशि हैं, और 2-3 लोगों की बहुत मैं वीडियो देखता था पागलों के जैसे। और इनकी चर्चा दर्शन होने के पीछे भी मैया का ऐसा था कि महेश्वर में जहाँ रुका वहाँ मैया थी। उन्होंने बताया कि हिमाचल के आए थे, 2 दिन रुक के गए और हमने बहुत प्रेम किए वो। तो मुझे मालूम लगा कि हिमाचल से तो वही महाराज जी हैं। और फिर अभी पीछे मंडलेश्वर में एक जो मोटे वाले ममित जी हैं, उन्होंने भी मेरे से बताया कि हिमाचल के हैं। जब वो राम राम इंडिया वाले से मिले, मैंने कहा मैं उनसे नहीं मिल पाया, और देखो यहाँ इनसे मुलाकात हुई और ये सेवा कर रहे हैं। यहाँ के जो महाराज जी हैं काढ़ा बना रहे हैं। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। बड़ा आनंद। परिक्रमा करिए और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिए। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खाली उत्साह तो बढ़ेगा आपका। उत्साह बढ़ेगा। मेरा उत्साह यही है कि लोग देख लिए तो ठीक है, उत्साह हो गया मेरा। देखेंगे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हर बंदे को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरा महाराज जी जो मैं बनाता हूँ ना वीडियो, ये उन लोगों के लिए